हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज है हमारी वीडियो का पार्ट 9 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और आज हम इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमने मिरर फार्मूला कल देखा और इसके साथ साथ हमने मैग्नीफिकेशन का फार्मूला भी देखा। उससे रिलेटेड मैं आपकी बुक से आज आपको क्वेश्चंस दूंगा, आपके सामने ही उनको सॉल्व करूंगा। आप भी मेरे साथ ही सॉल्व करना और देखना कितने क्वेश्चंस आप बना पा रहे हैं। ठीक है, तो पहले जहाँ तक हमने बात करी थी कि हम यहाँ पर मिरर फार्मूला देख चुके हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन देख चुके हैं, है ना। दोनों चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल किस किस तरीके के आएंगे, क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरीके के बनेंगे, उन सबको हम देखते हैं और फिर आगे देखते हैं कि कितना हम इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 3-3, 4-4 न्यूमेरिकल्स हम हर किसी टॉपिक से करें, या जितना भी हमारे पास टाइम है उसमें हम करें न्यूमेरिकल्स। पहले हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की, उसके बाद हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो आज न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन वन क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से सुनेंगे। इसमें बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई। कितना है इसकी हाइट? 2 सेंटीमीटर हाई है ये, 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड, ये प्लेस्ड है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, इज प्लेस्ड एट अ distance of 16 centimeter, is placed at a distance of 16 सेंटीमीटर। ध्यान से समझते जाना, क्वेश्चन के बाद में बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, कहाँ से है ये? फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ये बात समझ आ गई आपको? फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। व्हाट, इसके बाद क्या दे रखा है इन्होंने, यहाँ तक इन्होंने बात कही। इसके बाद इन्होंने बोला विच प्रोड्यूसेस, इसके बाद क्या बोला कि विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज, जिसने क्या बनाई, एक रियल इमेज बनाई। कॉनकेव मिरर रियल इमेज ही बनाता है। 3 सेंटीमीटर हाई, कितनी हाई बना रहा है? 3 सेंटीमीटर हाई, 3 सेंटीमीटर हाई। तो यहाँ पर पहले इनको समझते कि ये क्या कह रहा है कि ये कॉनकेव मिरर है मेरे पास। इसको छोटा सा एक हमने हिंट के लिए कि भैया कॉनकेव मिरर है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि इस पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव। तो मतलब यहाँ पर ये है, इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो इसकी हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और ये कॉनकेव मिरर, ये हमें पता चल रहा है कि इस प्रोड्यूस अ रियल इमेज बना रहा है जो कि 3 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ पर हमने बात देखी है, जब भी कॉनकेव मिरर की बात आती है तो कौन सी इमेजेस बनती हैं, ध्यान से याद रखना। जब भी हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो किस तरीके की इमेज बनेगी, इसके बाद आपको वो देखना है कि रियल और इन्वर्टेड बनेगी या वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, क्योंकि जो रे डायग्राम्स हमने करे हैं वो इसी के लिए तो करे हैं कि अच्छा अब मुझे ध्यान रखना है कि कहाँ किस कंडीशन में रियल इमेज बनती है। कौन सी इमेज बनती है? रियल इमेज बनती है। तो ये उसने हिंट दिया है यहाँ पर आपको, यहाँ तक। अब आप कहेंगे ना कि फोकल लेंथ क्या होगी इसकी, कॉनकेव, ये तो सब इसने कुछ बताया ही नहीं है। तो इसमें पहले इसने मांगा क्या है वो देख लेते हैं। इसने पहले बोला है कि भैया कि व्हाट इज़ द फोकल लेंथ। पहले तो हमें फोकल लेंथ बतानी है इसमें, फोकल लेंथ बता दो। और दूसरी बात क्या बतानी है इसमें हमें? दूसरी बात हमें इसमें बतानी है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, अब देखना, ध्यान से समझना इसको कि इसने कहा कि वो बनाता है हाइट पे, मतलब कि रियल इमेज बना रहा है। अभी छोड़ दो कि पहले जो इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट थी, मतलब जो एच ओ था,
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितनी थी आपकी 2 सेंटीमीटर थी, 2 सेंटीमीटर थी। और इमेज की हाइट कितनी होगी, एच आई कितनी होगी आपकी, ये होगी आपकी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद इसने कहा कि अब इन दोनों से हम क्या समझ सकते हैं कि ये H1 है और ये HO है। यहाँ से हम मैग्नीफिकेशन निकाल देंगे। पहले हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन का M इक्वल्स टू HO या HI, या किस तरीके से लेते हैं कि हमें क्या लेना है कि इमेज का जो है वो ऊपर रहेगा और ऑब्जेक्ट का नीचे रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि HO HI ऐसे, कि HI ऊपर HO नीचे, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है इसको कि अब वो बना कैसी रहा है, रियल इमेज बना रहा है। और रियल इमेज क्या बनती है, हमेशा पीछे की साइड बनेगी, तो सॉरी इसी साइड बनेगी, इसके इस तरफ बनेगी, राइट साइड पे ही। तो जब बनेगी तो ये जो हाइट है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। उल्टी बनेगी ना, नीचे की साइड बनेगी तो ये नेगेटिव हो गई। यहाँ पर सामने देख लिया कि रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, कि कहीं पर भी बनेगी नीचे की साइड बनेगी, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर बन रही है, तो इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, ये भी आपको पता है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो कैसे लिखेंगे कि m इक्वल्स टू -3 अपॉन +2। ये बात समझ आ गई। अब यहाँ से हमारा जो मैग्नीफिकेशन निकलेगा इसको डिवाइड करने के बाद कितना हो जाएगा, -1.5 सेंटीमीटर। ये बात समझ आ गई, -1.5 सेंटीमीटर निकलेगा। ये पॉइंट क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट। यहाँ अब तक हमने मैग्नीफिकेशन निकाल दिया। अब जब हमने मैग्नीफिकेशन निकाला तो एक दूसरा फॉर्मूला भी था मैग्नीफिकेशन का विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और वो प्लेस्ड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, यानी कि यू की बात कर रहे हैं। यू कितना है आपका 16 सेंटीमीटर। अब जो 16 सेंटीमीटर माइनस का 16 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है। तो m कितना दे रखा है हमें, m इक्वल्स टू होता है -v अपॉन यू। ये फॉर्मूला भी हमें पता है कि -v अपॉन यू। तो इसके बाद हमने क्या देखा कि मैग्नीफिकेशन कितना है, -1.5 इक्वल्स टू -v अपॉन u की वैल्यू कितनी है, -16। ये पॉइंट समझ आ गया, -16। अब हम माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे से v की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल्स टू 1.5 माइनस का मल्टीप्लाई बाय 16। ऐसे ही करेंगे तो जो v की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, v की वैल्यू आ जाएगी आपकी -24 सेंटीमीटर। ये चीज़ -24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर से हमारे पास क्या आया, हमें फोकल लेंथ निकालनी है, पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज तो हमने निकाल दी। पोजीशन ऑफ इमेज कितनी आ रही है आपकी, -24 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। इसी साइड बनेगी इमेज। ये बात समझ आ गई, -24 सेंटीमीटर आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, इतना समझने के बाद आपको इसमें जाना है फोकल लेंथ के लिए। अब फोकल लेंथ निकालनी है तो हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला। अब हम मिरर फार्मूला लगाएंगे इसमें। मिरर फार्मूला क्या होता है बेटा, मिरर फार्मूले में हम क्या करते हैं, हमें पता है कि 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f होता है, ये होता है। अब मेरे पास u कितना है, u है मेरे पास 1/-16 हो गया प्लस 1/-24 हो गया इक्वल्स टू 1/f। ये चीज़ समझोगे। तो यहाँ पर से हमारा f आएगा रेसिप्रोकल में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा कितना 48, एलसीएम आएगा 48। अब जब एलसीएम 48 आएगा 16 टू जा, या अगर हम बात करें u और v या v और u किसी को भी आगे पीछे कर ले, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ बनेंगी कि वो कितने बनेंगे, 3 जा -3 जा, सॉरी यहाँ पर 3 आ गया माइनस का, तभी तो मल्टीप्लाई में जाएगा कि -3 जा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 और प्लस और -2। ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पर से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, f की वैल्यू कितनी आएगी, f की वैल्यू आएगी जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व हो गया तो माइनस माइनस प्लस ये आएगा 5/48। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर से f की वैल्यू आएगी आपकी -9.6 सेंटीमीटर। ये चीज़ समझ आ गई। यहाँ तो कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर 2 ले लो या 3 ले लो, बात एक ही है। यहाँ पर 16 2 जा कर दो, 16 3 जा 48 ही होता है और 2 जा 24 ही होता है, ठीक है।
तो ये था पहला क्वेश्चन। ये फोकल लेंथ कितनी आ गई इसकी, ये आ गई माइनस का 9.6 सेंटीमीटर। ये बात समझ आ गई। तो ये क्वेश्चन था कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। एक ऐसी क्वेश्चन इसमें और दे रखा है जिसमें बोला है कि एक कॉनकेव मिरर है जो कि 3 गुना बड़ी इमेज बनाता है, रियल इमेज, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर पे है, तो इमेज कहाँ होगी। फिर वही चीज़ हमें करनी है कि मैग्नीफिकेशन दे दिया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी, तो हम वी निकाल देंगे, पोजीशन ऑफ इमेज निकाल देंगे, ठीक है। इसको भी मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, लेकिन आप इसको अटेम्प्ट खुद से करेंगे। इसका मैं आंसर भी आपको बता दूंगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, लेकिन अटेम्प्ट आप इसको खुद करेंगे, क्योंकि वही चीज़ जो इस क्वेश्चन में मांगी है सेकंड क्वेश्चन में, वो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में करा दी है। उसको आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी, और आंसर भी मैं अभी बता दूंगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 क्या है इसको देखते हैं। ये बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर है। ये जो कॉनकेव मिरर है ये क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स की, मतलब 3 गुना बड़ी, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड या एनलार्ज। इसको मैग्नीफाइड बोल रहे हो या एनलार्ज, बात देखिए, एनलार्ज बोल रहे हो क्या बोल दो, मैग्नीफाइड या एनलार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसका, ऑफ एन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। प्लेस्ड एट PLACED, प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, उसके सामने है। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, ये ध्यान रखना कि वेयर इज इमेज, कि इमेज जो है कि वेयर इज इमेज लोकेटेड, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, कॉनकेव मिरर है, पहले तो ये पकड़ा हमने, क्या कर रहा है, प्रोड्यूस 3 टाइम्स एनलार्ज इमेज, यानी कि ये क्या दे रखा है हमें, m दे रखा है, m अभी प्लस माइनस नहीं लगा, मैं 3 टाइम्स, अच्छा 3। उसके बाद रियल इमेज बना रहे हैं, यानी कि उसी साइड बनेगी, यानी कि जो v आएगा इसका वो क्या होगा, माइनस का होगा, -x मान लो इसको, ठीक है, v माइनस का होगा। उसके बाद ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट प्लेस है 10 सेंटीमीटर पर, तो यानी कि जो u है वो क्या है 10 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब हमें यही बताना है कि इमेज कहाँ लोकेट है, क्या है v की डिस्टेंस हमें बतानी है इसमें, ठीक है, v का डिस्टेंस हमें बताना है। तो m क्या होगा, 3 है, मैग्नीफाइड है, रियल है, तो जो रियल होगा और मैग्नीफिकेशन उसका 3 है, तो यहाँ पर माइनस आ गया, तो m इक्वल्स टू क्या होता है, m इक्वल्स टू -v/u होता है। तो m कितना है, माइनस का 3, माइनस का v हमें नहीं पता, u कितना है हमारे पास, माइनस का 10 सेंटीमीटर, ये चीज़ हो गई। तो 10 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पर से कैसे आ जाएगा, यहाँ से इससे ये 0 माइनस से माइनस कटा, तो 30 सेंटीमीटर माइनस का v आ गया आपका, सीधा कुछ करना ही नहीं था इसमें। तो क्वेश्चन पकड़ो कि कॉनकेव मिरर, अच्छा कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स एनलार्ज इमेज, ये पकड़ा, सीधा खत्म होता है क्वेश्चन। ऐसा कुछ कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है इसमें, कंफ्यूज होने वाली इसमें बात ही नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमने मैग्नीफिकेशन के क्वेश्चंस करे, है ना, ये दूसरा क्वेश्चन था। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, 1-2 क्वेश्चंस जो आपको घर से करने, उसके आंसर्स भी मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप उनको समझ पाए। अगर कोई डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे को मेंशन कर देना वीडियो के नीचे, फिर मैं उसका प्रॉपर सॉल्यूशन करा दूंगा, क्योंकि कुछ काम आप भी तो करें साहब, स्पून फीडिंग करेंगे अगर हम सारी की सारी, तो फिर कैसे मज़ा आएगा, है ना। कोई अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढते हैं जो कि आप कर पाएँ। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए, थोड़ा घुमा के है कि इसमें कंडीशन दे रखी है कि एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड है, इज प्लेस्ड,
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जो ऑब्जेक्ट प्लेस है किस पे, पहले ए उसने बोला कि भैया 20 सेंटीमीटर पे है, बी उसने बोला कि कितने सेंटीमीटर पे, बी पे उसने बोला 4 सेंटीमीटर पे है, दो कंडीशंस दे दी उसने। तो इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर कहाँ पर है, यहाँ पर उसने लिखा कि इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ऑफ फोकल लेंथ, जो उसकी फोकल लेंथ है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, एंड पोजीशन ऑफ द, किसकी, पोजीशन ऑफ द इमेज, ये बताना है आपको, इमेज की पोजीशन बतानी है ईच केस में, इन ईच केस। ये चीज़ समझ आएगी। इसका जो आंसर आपका आएगा मैं मेंशन कर देता हूँ, जो ए है, जो उसका वी आएगा वो कितना आएगा, आंसर है, ठीक है। इसका आंसर आएगा आपका 28 का वी का -30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आना चाहिए आपका आंसर -30। द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये रियल और इन्वर्टेड होगी, क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड, साफ दिख रहा है माइनस का साइन है तो रियल और इन्वर्टेड होगी। और बी वाले में क्या बोल रहा है कि बी में जो वी आएगा, इसमें वी आएगा वो +6 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट आएगा, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट आएगा। तो ये दोनों मतलब एक ही क्वेश्चन है कि बस दो तरीके से आपको इसमें करना है, तो ये भी कर लेना और इसको सॉल्व करना और देखना कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। इसको देख लो, भी उतार लो उसको कॉपी वगैरह में। इसके बाद में कोई और अच्छा क्वेश्चन देखता हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको और हेल्प हो। एक क्वेश्चन हम कॉन्वेक्स का कल कर चुके थे, कॉनकेव का है जो हमने अभी करा, और एक क्वेश्चन और हम कर देते हैं कॉन्वेक्स का। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको इसका भी दे दूंगा। उसके बाद ये हमारा जो चैप्टर है, ये न्यूमेरिकल्स भी हमने इसके प्रैक्टिस कर लेंगे, और ये मैंने क्वेश्चन में आपको दे दिया। ये फाइनली चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद कल जो वीडियो आएगी, मतलब इसके बाद जो वीडियो आएगी वहाँ पर हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर देते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन एक ही, लेकिन उसमें चीज़ें मैं बहुत सारी बता रहा हूँ, तो इसलिए आपको ऐसा ना लगे कि 4 ही क्वेश्चन कर रहा है। उसमें हमने हाइट वाइट सब देख लिया, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या बोल रहा है 5 सेंटीमीटर हाई, 5 सेंटीमीटर हाई। अब ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, तो यहीं पर लिखते जाओ पॉजिटिव, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वो है वो माइनस होती है ना हमेशा, यू क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, ये यू है। क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस है तो यू हो गया, ये क्या हो गया, ये एच ओ हो गया, ये यू हो गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि फॉर अ कॉन्वेक्स, किसके लिए बोल रहा है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, ये ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे इन्होंने बोला कि ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया इसने, ये भी ध्यान रखेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसने दिया 30 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है तो हमारी फोकल लेंथ यहीं पे से सीधा सीधा क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी। अब एक कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स जो है वो इस तरीके का कॉन्वेक्स मिरर होता है, और जो उसकी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इस साइड होता है ना। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में तो सब चीज़ें पॉजिटिव ही होती है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं रखा है, इसका डिस्टेंस इन्होंने दे दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है,
और इसकी हाइट कितनी दे दी इन्होंने 5 सेंटीमीटर, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा यहाँ पर क्योंकि ये इस साइड कैलकुलेट हो रहा है। और जो फोकल लेंथ है उसकी इन्होंने कितनी हो जाएगी 30 का हाफ कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी प्लस का 15 सेंटीमीटर। ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ होगी फाइंड द नेचर। अब सीधा बोलिए कि फाइंड करो नेचर, पहले नेचर फाइंड करो, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि मतलब यहाँ पर जो ये है फोकस और पोल के बीच में है ना, तो एक ही कंडीशन बनती है, फोकस और पोल के बीच में अगर होगा तो कहाँ पर बनेगी उसकी इमेज, पीछे की साइड बनेगी। नेचर और पोजीशन ये बताना, नेचर बताना, पोजीशन बताना और क्या बताना है, और साइज बता दो, ठीक है। नेचर, पोजीशन और साइज, ये 3 चीज़ें बतानी है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपको क्या देखना है, इसको ध्यान से देखिए, मैं बताता जा रहा हूँ आपको। ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि जो ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर की हाइट है उसकी, और वो प्लेस हो रखा है डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर के। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा माइनस ही रहेगा। किसके लिए बात कर रहे हो, कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात कर रहे हो, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमने साइड में इसका एक रे डायग्राम भी बना लिया अपने हेल्प के लिए कि क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ भी हमने निकाल दी है अपनी हेल्प से, ठीक है। अपने को थोड़ा इजी करने के लिए हमने साइड में उन चीज़ों को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मुझे निकालना क्या है कि पहले पोजीशन देख लेता हूँ। पोजीशन निकल जाएगी तो ये दोनों भी पता चल जाएंगे कि अब ये मेनली हमें वी निकालना है। अब जो वी निकलता है वो तो उस साइड निकलेगा तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, वी तो पॉजिटिव है, ठीक है। यू क्या है मेरे पास, यू है मेरे पास माइनस का 10 सेंटीमीटर है। और फोकल लेंथ कितनी होगी, ये होगी प्लस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँगा तो कैसे लिखेंगे इसको, ये लिखेंगे कि 1/v प्लस 1/u, सेम लग रहा है ना, 1/v बाय 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पर अगर हम इसको समझेंगे तो 1/v नहीं पता भैया हमें निकालना है, प्लस 1/u माइनस का 10 इक्वल्स टू 1/f प्लस का 15, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ उधर जाएगी तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा 1/v इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/10, साइन चेंज हो जाएंगे। अब जब साइन चेंज हुए तो ये क्या हो जाएगा, v की वैल्यू आपके यहाँ पे से कैसे आ जाएगी, जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस का 6 सेंटीमीटर। ये चीज़ क्लियर होगी। तो v क्या आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, प्लस का 6 सेंटीमीटर तो हमारा v आ गया यहाँ पे से। सीधा सॉल्व करा मैंने, कुछ नहीं करा, साइन पहले से रखे हुए थे मैंने, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा हूँ, साइज़ बताना है। साइज़ का मतलब क्या होगा कि मैग्नीफिकेशन बताना है। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू होता है। तो m इक्वल्स टू वी कितना है, माइनस का 6 हो गया, प्लस माइनस यू कितना है आपका माइनस का 10 है, तो साइन से साइन कट गया। तो यहाँ पर 6/10 यानी कि मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा इसका, मैग्नीफिकेशन सीधा सीधा दिख रहा है 0.66 का मैग्नीफिकेशन हो रहा है, ठीक है। कोई यूनिट नहीं होती मैग्नीफिकेशन की, ये भी चीज़ क्लियर होगी। पोजीशन बता दी हमने, साइज बता दिया। अब नेचर क्या होगा इसका, जब हमने मैग्नीफिकेशन बोल दिया यानी कि इसकी जो हाइट है उसमें क्या बोल रहा है कि 0.6 का क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। मतलब हाइट की अगर हम बात करेंगे, मैग्नीफिकेशन 0.6 है, तो यानी कि यहाँ से अगर हम देखें 0.6 इक्वल्स टू, हमें ऑब्जेक्ट की हाइट तो पता है कितनी है, 5 है। HI हमें नहीं पता, HO हमें पता है कि 5 है। अगर इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.6 कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो यानी हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ पर मैग्नीफिकेशन 0.6 हो रहा है, तो यानी कि 3 सेंटीमीटर हो रहा है मैग्नीफिकेशन प्लस का। तो जो साइज़ ऑफ इमेज वो कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर साइज़ भी हमने बता दिया, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, इसमें कोई डाउट। और यहाँ पर अगर हम नेचर की बात करेंगे तो सीधा है कि इस साइड बन रहा तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई आपको। यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि जो क्वेश्चन कराए मैंने, इससे आपको एक तो ये चीज़ समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं न्यूमेरिकल्स। और कोशिश करो कि न्यूमेरिकल्स बुक से भी करना, और मैं भी बीच बीच में दूंगा आपको,
अब इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो कि मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूँ। बड़े बेसिक से होंगे, 2-3 क्वेश्चंस में आपको न्यूमेरिकल इसके होमवर्क में देने वाला हूँ फॉर होमवर्क। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, ये क्या कह रहा है कि एन एरो, क्या कह रहा है, एन एरो, एक एरो है जो कि 2.5 सेंटीमीटर की हाइट है उसकी, 2.5 सेंटीमीटर हाई, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, वो प्लेस्ड है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम, कहाँ से है वो डिस्टेंस, फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर। आपको पता है डाइवर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ कितनी, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना कि कितनी है फोकल लेंथ, 20 सेंटीमीटर। क्या निकालना है इसका, फाइंड, इसके पहले निकालो नेचर, फिर निकालो पोजीशन, फिर निकालो साइज, एनपीएस निकालो इसका। ठीक है, नेचर, पोजीशन, साइन। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको घर के लिए। ठीक है, कोई अच्छा सा क्वेश्चन है, डाइवर्जिंग मिरर ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 फॉर्म अ इमेज विद द हाफ ऑफ इट्स हाइट। ये देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, इतना भी नहीं, वैसे तो कर लोगे आप। एन ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे लिखना, अ डाइवर्जिंग मिरर, अ डाइवर्जिंग मिरर, एक डाइवर्जिंग मिरर है ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, ROC 40 सेंटीमीटर है। कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कितना है इसका, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। ये बनाएगा फॉर्म्स एन इमेज, इसने इमेज बनाई, फॉर्म्स एन इमेज। कैसी बनाई इसने इमेज, फॉर्म्स एन इमेज विच इज हाफ, which is half of the object, half of object height. Find object and image position, find object and image position। ये क्वेश्चंस आपको घर से करने हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस के मैं आंसर्स भी आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए, आइडिया लगे कि जो इसका v आएगा, इसके वाले, इस वाले का जो v आएगा वो कितना आएगा आपका, वो आएगा आपका 11.1 सेंटीमीटर आएगा इसका, प्लस में ही है। ठीक है, उसके बाद कुछ और नहीं, और तो कुछ नहीं। और 8th वाले का जो आंसर है वो आएंगे 2 ऑब्जेक्ट, इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो जो इसका ए पार्ट है, ये ए पार्ट का आंसर आएगा आपका 0.77 मीटर, ये चीज़। और जो दूसरा है इसका आएगा आपका 1/45, 4.5, सॉरी 1/4.5 इसका आंसर है, इसका आंसर ये है। तो ये निकाल के रखना। ठीक है, तो इसी के साथ, ये क्वेश्चंस के साथ इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इसके ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं आते। इस चीज़ के साथ आपका जो टॉपिक है इसको हम यहाँ पर एंड करते हैं, और कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई हों। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, कोई भी कहीं पर भी डाउट आएगा तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी कंसिस्टेंट रहो अपने पढ़ाई को लेकर, जैसे मैं हमेशा ही बोलता हूँ, और आगे कनेक्ट रहो जिससे कि हम और अच्छे से चीज़ों को कर पाएँ। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन। ठीक है।